आज सुबह हमने डिस्कस किया था ये निमेश के साथ कि जो 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ है उससे कौन कौन से लिस्टेड कंपनियां किस तरीके से फोकस में रहने वाली हैं, तो एक बार उसको रिविजिट कर लेते हैं। निमेश, गुड आफ्टरनून, एक बार जरा दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ सर, नो हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि फ्रॉम द जो फैमिली सेटलमेंट हुआ है तीन स्टॉक्स होंगे जो फोकस में रहेंगे और तीनों स्टॉक एक्चुअली आज गोदरेज प्रॉपर्टी डाउन भी है, इट्स बिगेस्ट एफ एन ओ लूजर। सो पहला था गोदरेज इंडस्ट्रीज। नाउ द स्टॉक 5-6% नीचे है जस्ट बिकॉज अनाउंसमेंट के पहले बहुत रैली भी कर चुका है। अगर आप 6 महीने का चार्ट देखोगे या 3 महीने का चार्ट देखोगे, इट्स रैली फ्रॉम 600 to 900। सो थोड़ा वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग है, बट गोदरेज इंडस्ट्रीज की फोकस में रहेगा। अभी भी अगर आप देखोगे गोदरेज इंडस्ट्रीज का, इट्स अ होल्डिंग कंपनी ऑफ गोदरेज ग्रुप जो अभी आदि गोदरेज के पास है। सभी लिस्टेड कंपनीज गोदरेज इंडस्ट्रीज उनका स्टेक होल्ड करती है। अभी आज के तारीख में अगर देखो तो गोदरेज इंडस्ट्रीज 24% ओन करता है जीसीपीएल में, 43% ओन करता है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में और 65% ओन करता है गोदरेज एग्रोवेट में। तो अभी भी वो 54% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो आगे चल के जब भी इसको लेकर सेटलमेंट होगी कि होल्डिंग कंपनी को क्या करना है, तब जाके इसमें भी एक वैल्यू इमर्ज होगा। तो दैट इज समथिंग, इसके लिए गोदरेज इंडस्ट्रीज को फोकस में रखना जरूरी है। सेकंड स्टॉक था एस्टेक लाइफ। अब वो एक ही कंपनी है गोदरेज ग्रुप में से जहाँ पे ओपन ऑफर का अनाउंसमेंट हुआ है। इट्स ए टेक्निकल रीजन कि ओपन ऑफर करना पड़ रहा है, इसके लिए वो आदि गोदरेज ग्रुप एक ओपन ऑफर कर रहा है 26% का, बट गोदरेज एग्रोवेट 64% ओन करता है। तो अगर पूरा 26% आ जाएगा तो देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड भी कि या तो इसको डिलिस्ट करना पड़ेगा या तो आगे चल के उनको फिर से स्टेक थोड़ा सा बेचना पड़ेगा टू 75 लाने के लिए। तो अगेन आज थोड़ा स्टॉक नीचे इसके लिए भी बिकॉज द ओपन ऑफर प्राइस करंट प्राइस से काफ़ी नीचे का प्राइस पे ओपन ऑफर है, इसके लिए उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रहा है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक था जो एफएनओ स्टॉक भी है, दैट इज गोदरेज प्रॉपर्टीज। आज डेज लो पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 5% डाउन है। और सुबह हमने डिस्कस भी किया था कि जो ये सेटलमेंट हुआ है फैमिली का, एक क्लैरिटी आ गया है कि गोदरेज जो उनका जो विक्रोली लैंड है, जो रियल एस्टेट है, वो पूरा गोदरेज एंड बॉयज़ में रहेगा एंड गोदरेज प्रॉपर्टी खाली उनका डेवलपिंग राइट्स रहेगा उनके पास। सो आज सीएलएसए ने नोट भी लिखा था, उसमें लिखा भी गया था कि ये कोई उनके लिए सरप्राइज नहीं है, बट थोड़ा सा लोगों को स्ट्रीट में एंटिसिपेशन था कि कुछ लैंड इनको भी आ सकता है। अब वो वैल्यू कभी इस गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में नहीं आएगा। और प्लस वैल्यूएशन वाइज सीएलएसए को लगता है कि महंगा स्टॉक है तो उनका सेल रेटिंग है, तो आज ये रीजन से आजीवन गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 5% नीचे है। बिल्कुल, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ 5% नीचे। और गोदरेज इंडस्ट्रीज में ध्यान रखिए, अभी भी भले ही वैल्यू हो लेकिन क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 600 से 900 हो गया था बहुत फास्ट, तो आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। पंकज, आपने कैसे देखा इस बंटवारे को, और गोदरेज ग्रुप का कोई स्टॉक है क्या आपके रेडार पर? तनु जी, कवरेज के हिसाब से तो नहीं है, बट आई थिंक एक जो चीज हम मॉनिटर करेंगे आगे जाके ये होगा कि जो डेवलपमेंट राइट्स होते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के पास में, आई थिंक पहले शायद डबल डिजिट में इनको परसेंटेज शेयर मिलता था। अगर नॉर्मल इंडस्ट्री का नाम मिड सिंगल डिजिट के आसपास में अगर वो उस तरीके से होगा तो हो सकता है कि वो स्टॉक के लिए नेगेटिव हो। तो आई थिंक वो एक डिटेल्स हैं जो कि आगे जाके वेट करेंगे। अगर वैसा कुछ होगा तो देन आई थिंक अकॉर्डिंगली उस पर एक व्यू बनाया जा सकता है। टिल दैट टाइम आई थिंक हमारा ओवरऑल कंपनीज पे कवरेज नहीं है। ओके, लेट्स सी आगे क्या डेवलपमेंट आता है, लेकिन आज तो थोड़ा सा एक ड्रैग साबित हो रहा है इस पूरे पैक में। चलिए कुछ और ट्रेड्स